आज का हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। हर इंसान के बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। हम कह रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा बंदा क्यों कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। हम किसी के रवैये को समझने में इससे कासिर होते हैं, क्या रीज़न होती है इसकी। कोई भी इंसान किसी रीज़न के बगैर कोई काम नहीं करता, ठीक है। कोई वजह होती है हर इंसान के किसी न किसी बिहेवियर के पीछे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मोटिवेशन हर तरह के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। अब ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, एक्सट्रिंसिक क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने ज़रूर याद करना है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये होती है कि जो इंसान जो है वो कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होती, वो अपनी खुशी या अपनी मर्ज़ी से कर रहा होता है, ठीक है। वो उसके अंदर से एक विश होती है कि मैं ये काम करूँ, ठीक है। जैसे हॉबीज़ होती है हमारी, ठीक है। इंडिविजुअल एन्जॉय सच एक्टिविटी बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स नो प्राइज़ और रिवॉर्ड फॉर इट। इसके जैसे कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, ठीक है। अब गार्डनिंग से उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें वैसे ही खुशी होती है। कुछ लोग जो कहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड्स घर में प्लांट करना चाहते हैं, वो लगाते हैं। अब वो कितना मुश्किल काम होता है, उसकी सारी हिफाजत करना, पानी देना, रोज़ की बुनियाद पर उसका ख्याल रखना। वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट होते हैं, उन्हें कोई नहीं होता कि हमें रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट हैव डेमोंस्ट्रेटेड थ्रू वेरियस स्टडीज दैट वर्बल अप्रिसिएशन एंड परमिशन टू वर्क इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये आप इंसान के अंदर कैसे ला सकते हैं कि जो अंदर की मोटिवेशन होती है इंसान के अंदर नहीं प्रेजेंट होती। वो कह रहे हैं कि जब आप किसी को वर्बली अप्रिशिएट करते हैं यानी उसकी तारीफ़ करते हैं या फिर उसको कोई काम आज़ादी से करने देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप असाइनमेंट बना के लाएँ, ये पूरी बुक है, इसमें से अपनी मर्ज़ी के असाइनमेंट बना लें, अपनी मर्ज़ी का चैप्टर ले लें, अपनी मर्ज़ी का टॉपिक ले लें, तो ज़ाहिर इंसान वो टॉपिक चूज़ करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है, जिसमें उसकी खुशी है, जो उसको आसान लगता है, क्या उसकी अपनी विल है। तो वो फिर उसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, बजाय इसके मैं कहूँ कि यही टॉपिक है, तुमने इसी पर असाइनमेंट बनाकर लानी है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जिसमें इंसान जो होता है ना कि कोई भी काम रिवॉर्ड के लिए करता है, ठीक है, कि उससे रिवॉर्ड मिलेगा या उसका नाम बनेगा, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है कि द विश टू हैव वर्ड्स ऑफ थैंक्स और रिवॉर्ड इंडिकेट्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये कि इंसान जो है वो कोई हमें थैंकफुल कहे या फिर हमें रिवॉर्ड दे तो उसके लिए वो काम करे, ठीक है। एनहांसिंग दी रिवॉर्ड में अफेक्ट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये अब इंसान के अंदर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप उसको रिवॉर्ड दें, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, आपका बहुत अच्छा नाम होगा, आपको बहुत अच्छी पे होगी, ठीक है। अब बेशक वो इंसान नहीं बनना चाहता लेकिन वो पे के लिए और नाम के लिए ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो वो होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो कि रिवॉर्ड बेस्ड होती है। या मैं कहूँ कि असाइनमेंट बना के लाएँ तो आपको इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपको क्लास में अनाउंसमेंट होगी, ये सब चीज़ें होती हैं। इंसान रिवॉर्ड के लिए जहाँ पर भागता है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। गोल्स क्या होते हैं, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है और गोल सेट करता है, उस गोल को हासिल करने के लिए वो अपनी पूरी कुव्वत लगा देता है और उस गोल के लिए ही मोटिवेट होता है, ठीक है। जैसे मेरा गोल है कि मेरा डॉक्टर बनना है, ठीक है, मैं मोटिवेट रहूँगी डॉक्टर बनने के लिए, कुछ भी करूँगी, अकेडमी जाऊँगी, चाहे मैं अच्छे से अच्छे स्कूल ज्वाइन करूँगी, चाहे मैं अच्छे से अच्छी ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्किंग आवर जो है वो स्टडी आवर लगाऊँगी, तो वो मैं इसलिए करूँगी, मेरा एक गोल है, उस गोल को मैंने अचीव करना है, उसके लिए मैं मोटिवेट रहूँगी। अगर आप गोल नहीं होगा तो फिर आप मोटिवेट भी नहीं होंगे। लेकिन जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं A+ ग्रेड लूँ, A+ ग्रेड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे उसके लिए चाहे कोई भी रिसोर्सेज यूज़ करने पड़े, खाली ये बुक यूज़ करने पड़े, लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़े, नेट यूज़ करना पड़े, मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मेहनत के बगैर मैं A ग्रेड ले लूँ प्लस A+ ले लूँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब आप गोल नहीं बनाएंगे तो फिर आप मोटिवेट भी नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लर्निंग। आप चीज़ें लर्न भी करते हैं, ठीक है, मोटिवेशन में। जैसा कि लिखा हुआ है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग एंड कंट्रोल ऑफ मोटिवेशन। लर्निंग हेल्प्स अस टू लर्न मैनी न्यू थिंग्स। मोटिवेशन ड्राइव्स आवर बिहेवियर टुवर्ड्स रिवॉर्ड्स एंड अर्जेस अस टू गेट रिड ऑफ एनी अनप्लेजेंट सिचुएशन। हम चाहते हैं कि हमें रिवॉर्ड मिले और हम हर अनप्लेजेंट सिचुएशन से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं जो कि हमारे अंदर खुशगवार सिचुएशन नहीं होती। वेलकम टू वी कम टू लर्न विच सर्कमस्टेंसेज और ओकेजन्स आर प्लेजेंट एंड विच आर अनप्लेजेंट टू अस। के किन चीज़ों को करने से अच्छा असर होगा हमारे ऊपर, ठीक है, और किन चीज़ों को करने से बुरा असर होगा। फॉर एग्जांपल कि मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, मेरी क्लास में तारीफ़ होती है, मैंने लर्न किया कि अच्छा पढ़ने से क्लास में बहुत अच्छा इंसान का नाम बनता है, ठीक है, टीचर बहुत स्टूडेंट को लाइक करता है, मैंने कि लर्न कर लिया, ठीक है। तो उस लिहाज से मैं फिर बिहेव करूँगी, मैं उस मोटिवेटेड रहूँगी उस बिहेवियर को मेनटेन करने के लिए। और अगर मैं देखती हूँ कि मैं तो पढ़ती नहीं हूँ और मेरी तो क्लास में रोज़ जो है बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है और मेरी तारीफ़ नहीं होती, उस बच्चे की तो तारीफ़ होती है, तो ये अनप्लेजेंट लगेगा और उस चीज़ से मैं अवॉइड करूँगी। तो हम लर्न करते हैं, मोटिवेट होते हैं। हम अपनी क्लास में बहुत से अच्छे बच्चों को देखते हैं, उनकी तारीफ़ हो रही है, वो A+ ले रहे हैं, उनको देखकर हम लर्न करते हैं, हमें अच्छा लगता है और हम भी उसी तरह बनना चाहते हैं। तो ये करें, लर्निंग का भी बहुत रोल होता है मोटिवेशन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद या हमारे पेरेंट्स हैं आस-पास, वो भी जो जैसा हमें माहौल देते हैं उसके मुताबिक हम वो चीज़ें लर्न करते हैं और हम उनको लेकर आगे चलते हैं। अब ये ड्राइव क्या होती है, ड्राइव थ्योरीज क्या कहती हैं, intrinsic factors of motivation because intrinsic elements have direct effect of motivation. Psychologist believes that any variation in
इंट्रिंसिक फैक्टर्स कैन अफेक्ट मोटिवेशन। ये ड्राइव जो होती है ना, ये होती है कि आपको कोई फोर्स होती है जो पुल करती है वो काम करने के लिए, ठीक है, पुश करती है वो काम करने के लिए। ड्राइव जो होती है ना, जैसे जैसे नीड होती है, और नीड क्या है, आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, आप ड्राइव क्या होगी, वो टेंशन जो आपकी बॉडी में आएगी, उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए फिर आप मोटिवेट होंगे कि आपकी बॉडी बैलेंस में आ जाए। ये ड्राइव थ्योरीज जो है ये मोटिवेशन की थ्योरीज़ में आता था, और इसमें यह था कि जब इंसान के अंदर किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है ना, तो फिर वो उसको पूरा करना चाहते हैं। जैसे अगर आप हंग्री हैं, वो नीड है, ठीक है, आपकी बॉडी में खाने खुराक की कमी हो गई, उसके लिए आप ड्राइव जो आपके अंदर वो टेंशन वाली स्टेट होती है, ठीक है, जैसे आप भूख फील करते हैं, ठीक है, आपके पेट में दर्द हो रही होती है, कुछ भी, ठीक है, वो आपके अंदर स्टेट ऑफ टेंशन होती है, उसको ख़त्म करने के लिए फिर आप मोटिवेट होते हैं खाना खाने के लिए। तो ये पूरा एक साइकिल होता है, नीड, ड्राइव, मोटिवेशन। इंसान जो है वो होम्योस्टेसिस में आना चाहता है, यानी कि वो कैसे अपनी बॉडी को बैलेंस में लाना चाहता है, ठीक है। पानी ख़त्म हो गया आपकी बॉडी में, ड्राइव हुई, टेंशन हुई, आपने फ़ौरन पानी पिया, आपकी बॉडी बैलेंस में आ गई, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स को मुतासिर करती हैं, ठीक है। ड्राइव जो होती है वो ज़ाहिर है अंदर से इंसान को अफेक्ट करती है। इंसेंटिव थ्योरीज ये कहती हैं कि इंसान जो है वो रिवॉर्ड के लिए लड़ता है, ठीक है, रिवॉर्ड के लिए मोटिवेट होता है, रिवॉर्ड हासिल करने के लिए मोटिवेट होता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन, ये जो होती है ना, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो होती है ना उसमें आती हैं, ठीक है। रिवॉर्ड तो एक्सट्रिंसिक चीज़ है ना, ठीक है, वो तो बाहर से चीज़ आती है, तो उसके लिए आप लड़ते हैं, उसके लिए मोटिवेट होते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं। तो इंसेंटिव थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं इस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को, ठीक है। वी कैन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन बाय कंट्रोलिंग द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, यानी कि अगर हम किसी को कहें कि तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, तो वो उसके लिए मोटिवेट होगा। तो ये ड्राइव जो है ना, ये थ्योरी इंट्रिंसिक के लिए होती है, और इंसेंटिव जो होती है वो एक्सट्रिंसिक के लिए होती है। ड्राइव मैंने आपको बताया ना कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, ठीक है। अब आप बाहर से तो कमी नहीं ला रहे, आपके अंदर आपकी बॉडी में फिजिकली, चाहे वो पानी है, चाहे वो भूख है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, आपकी बॉडी में कमी हुई, उसको आपने फिर अपनी बॉडी को बैलेंस में लाना है। तो क्या करेंगे, आपकी बॉडी में एक टेंशन आएगी, ठीक है, उस टेंशन को हम ड्राइव कहते हैं, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं वो हमें मोटिवेशन में आते हैं। और उसको वो हम क्यों अडॉप्ट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस में आ जाए। होम्योस्टेसिस जो होता है वो बॉडी का बैलेंस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा न्यूरल बिहेवियर। अब ये जो चीज़ें एमसीक्यू में आ सकती है कि मीजोलिम्बिक डोपामीन सिस्टम जो होता है ब्रेन में, वो हमारी मोटिवेशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। डोपामीन लेवल जो होता है, डोपामीन हमारी बॉडी में मोटर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। जो आप मोशन करते हैं, मोटिवेट होते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, चलते भागते हैं, ठीक है, जो मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी बॉडी में, उनको जो है डोपामीन कंट्रोल करता है। अच्छा, पर्सनल चॉइसेस होती हैं, वो कह रहे हैं कि हर इंसान जो होता है ना, उसके डिफरेंट मोटिव्स होते हैं। वी आर अवेयर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिव्स। प्राइमरी आपने पढ़ा था कि जो कि अनलर्नड होते हैं, जिनको आप जो बचपन से आपके अंदर मौजूद होते हैं, हंगर था, स्लीप मोटिव पढ़े थे, और सेकेंडरी वो होते हैं जिनको आप लर्न करते हैं, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कि पर्सनल चॉइस होती है मोर इंपॉर्टेंट देन दिस क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है कि हम ये आपने देखा होगा, We do see people around us who would rather die of starvation than do anything below their dignity. अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो भूख से मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन वो कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है जो हमारी मोटिवेशन को मुतासिर करती है, कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो बेशक हमें धूप में जलना पड़े, हमें सड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे, ठीक है। अब लेकिन अगर हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम तो आराम करना चाहते हैं, ठीक है, हम तो रिलैक्स करना चाहते हैं, और हमें सब कुछ बाहर से मिलता रहे, तो ऐसा नहीं होता। ये हमारी पर्सनल चॉइस है जो हमें मोटिवेट करती है, ठीक है। अगर हम मोटिवेटेड हैं, हमारी पर्सनल चॉइस ये है कि हमने कुछ बनना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े तो हम काम करेंगे। और अगर हमारी पर्सनल चॉइस है कि हमें रिलैक्स करना है, तो हम मोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कॉग्निटिव अप्रेजल। कॉग्निटिव अप्रेजल क्या होता है कि इंसान जो होता है ना, वो जो सोचता है, ठीक है, उसकी अपने बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, वो जो होता है मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। 2 टाइप्स ऑफ कॉग्निशन मोटिवेट आवर बिहेवियर। फर्स्ट, विच बिहेवियर ऑफ आवर्स विल हेल्प अस अटेन आवर गोल, ठीक है, कौन सा बिहेवियर हमें गोल हासिल करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं A+ ग्रेड लेना चाहती हूँ, तो मेरा बिहेवियर क्या होगा, हार्ड वर्क। सेकंड, हाउ इंपॉर्टेंट दिस गोल इज़ टू आवर लाइफ, कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A+ लेना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये 2 तरह की जो सोच होती है, ये हमारे बिहेवियर को मुतासिर करती है। वी कैन से दैट अ मोटिव विल बी स्ट्रॉन्गर इन प्रोपोर्शन टू हाउ हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट इट इज़, कि वो मोटिव हमारे लिए तभी जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा जब ये 2 चीज़ें मौजूद होंगी। एक तो हम उस गोल को, कौन सा बिहेवियर है जो हम उस मोटिवेशन को, उस गोल को हासिल करने में हमारी हेल्प करेगा, और दूसरा वो मोटिव हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा है, फॉर इंस्टेंस नोज दैट द विनिंग ऑफ द फर्स्ट पोजीशन विल गेट हिम अ गोल्ड मेडल एंड दिस मेडल विल फैसिलिटेट एडमिशन टू एनी इंस्टीट्यूशन।
कि इंसान जो है वो एक फ़र्स्ट पोजीशन लेता है तो उसको मेडल मिलता है, ठीक है, और उस मेडल की वजह से उसको जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो है वो एडमिशन मिलेगा। ही विल पुट ग्रेटर एफर्ट इनटू गेटिंग द मेडल, ठीक है, वो एफर्ट लगाएगा उस मेडल को हासिल करने के लिए। फॉर ही डिड्यूस फ्रॉम द कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ सर्कमस्टेंसेज दैट द विनिंग ऑफ गोल्ड मेडल विल ऑलवेज स्टैंड हिम इन गुड स्टील, हाउ हेंस हिज बिहेवियर विल गेट स्ट्रॉन्ग। यानी वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि वो मेडल को हासिल करने के लिए ना वो कुछ भी करेगा, ठीक है। हिज बिहेवियर विल गेट स्ट्रॉन्ग, उसका बिहेवियर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मैं मेडल लूँगा तो मेरा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाएगा, या मैं A+ ग्रेड लूँगा तो मेरा किसी यूनिवर्सिटी एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बिहेवियर क्या होगा, हार्डवर्क और गोल क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो तभी हम उसके लिए मोटिवेट होंगे। जब तक हमारे लिए गोल इंपॉर्टेंट नहीं है तब तक हम जो है वो मेहनत नहीं करते। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं हम खाली पास हो जाए बस, ठीक है। अब पास हो जाए तो हमें एडमिशन कहीं भी मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। जब आप मेहनत करेंगे, आप उस गोल के लिए कुछ करेंगे, वो गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दो चीज़ें ना, एक तो आप कुछ करेंगे और दूसरा वो गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब इसमें कोई भी आप मिसाल लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल ओवर बिहेवियर एंड मोटिवेशन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द स्टडी ऑफ मोटिवेशन दैट एवरी बिहेवियर ऑफ आवर्स हैज़ सम एक्सप्लेनेशन। हमारे हर बिहेवियर के पीछे कोई वजह होती है, ठीक है। वेदर वी कंट्रोल आवर बिहेवियर और मोटिवेशन, वेदर वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम अकरिंग, वो क्या हम मोटिवेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इफ़ वी लाइक एंड वांट टू गेट समथिंग बट फाइंड इट बियॉन्ड आवर पावर टू हैव इट, वी एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड कैन डू विदाउट द थिंग और पर्सन वी लाइक। वी कैन पुट अप विद समथिंग और समवन वी डिसलाइक। वो कह रहे हैं कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे एक ये नहीं है कि कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि ये नहीं हो सकता कि ये चीज़ का ख्याल दिल से निकाल दिया जाए, ठीक है। किरदार को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन मुहर्रिकात पर काबू पाना हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को भूल जाना, ठीक है, वो अब भूल तो जाएंगे लेकिन हमारे अंदर जो मोटिवेशन है वो हम उसको नहीं भूल सकते, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम अंदर से मोटिवेट होते हैं, चीज़ मोटिवेशन जो होती है वो हमारे अंदर एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम कंट्रोल जो है वो समटाइम्स नहीं कर सकते, ठीक है।